देखिए, देश का यूसीसी देवभूमि से झांकी इसकी दिखाई दी है क्या? ये सवाल इसी के साथ ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि कहा यह जा रहा कि जो यूसीसी के प्रावधान उत्तराखंड में हैं वो पूरे देश भर में उसी की कॉपी, उसी की झलक कहीं ना कहीं दिखाई देगी। विनोद जी, यही लग रहा है कि ये पूरे देश का यूसीसी होगा जो उत्तराखंड में लागू होगा? देखिए, ये पायलट प्रोजेक्ट जैसा है। तो उत्तराखंड में जितनी विविधताएं देश में हैं उतनी उत्तराखंड में नहीं है। तराई का इलाका अगर छोड़ दें थोड़ा सा, वो हालांकि वहाँ भी कुछ ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं। अभी इसमें देखना पड़ेगा कि आदिवासियों को किस रूप में रखा गया है, उनको क्या एग्जेम्प्ट किया गया है या उन पर भी लागू होगा। क्योंकि ये विरोध जो यूसीसी का शुरू हुआ था जब प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में कहा था, और उसके बाद पूरे देश में इस पर प्रतिक्रियाएँ आई थी, तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे थे। तो उस वक्त जो है मुसलमानों की तरफ से तो था ही विरोध, लेकिन 2-3 और क्षेत्र थे, जैसे सिखों ने भी विरोध किया था इसका राष्ट्रीय स्तर पर। अगर बात करें, आदिवासियों ने बहुत इस पर आपत्ति जाहिर की थी, एतराज़ जाहिर की। तो उसके बाद ये चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर लगभग शांत हो गई और कहा जा रहा था कि 2024 का एजेंडा बनेगा। तो सीधे तौर पर तो एजेंडा नहीं बन रहा, लेकिन उत्तराखंड में ला करके इसको भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका एक पुराना जनसंघ के ज़माने से ये एजेंडा है समान नागरिक संहिता का, तो वो इसको अपने राजनीतिक एजेंडे में रखेगी। लेकिन और ये इसीलिए रखा गया कि इसका उत्तराखंड में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका किन किन सामाजिक क्षेत्रों से विरोध होता है। अगर सिर्फ अल्पसंख्यकों की तरफ से विरोध होगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट करता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसमें वो चीज़ें फिट बैठती हैं। लेकिन अगर आदिवासियों की तरफ से विरोध शुरू हुआ या और समुदायों से विरोध शुरू हुआ तो निश्चित रूप से फिर इस पर कुछ विचार विमर्श सरकार कर सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार के स्तर पर अभी इसको परसू नहीं किया गया है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में सरकार होगी उत्तराखंड में लागू करके, किस तरीके से रिएक्शंस मिलते हैं। उसके बाद प्रदीप जी, उसके बाद फिर क्योंकि कयास तो यही लग रहे हैं, जो उत्तराखंड का मॉडल है यूसीसी का वही देश भर में भी लागू होगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। नहीं, देखिए, बीजेपी इसको जेंडर जस्टिस के कानून के रूप में पेश करना चाहती है। उसके जो विरोधी हैं उनका कहना है ये कम्युनल एजेंडा है बीजेपी का, ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों का भी बड़ा वर्ग है जो ऐसा मानता है, ये उनके खिलाफ है कानून। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए इस कानून को, बाकी जो कुछ किया है अपने एजेंडे का लागू किया है, इसको लागू कराना ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि करीब 60-62 ऐसे कानून हैं जिनमें संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आदिवासियों का है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि आदिवासी समाज इससे नाराज़ हो, तो उनको एग्जेम्प्ट करने, उनको जो है अपवाद के रूप में इससे अलग रखने का निश्चित रूप से उत्तराखंड के भी ड्राफ्ट के बारे में जो खबरें आ रही थी कि उसमें से आदिवासियों को अलग रखा गया है, तो अलग रखा जाएगा। अब बीजेपी सीधे राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून को लाने की बजाय कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं वहाँ से इसको पास कराया जाए, एक तरह की स्वीकृति हो जाए, इस पर विरोध जो है धीरे धीरे शांत हो जाए, तब एक राष्ट्रीय कानून इस मुद्दे पर लाया जाए। लेकिन जो उसके विरोधी हैं उनका मानना है कि ये बीजेपी का जो है ये एजेंडा, पहले तो कहा जा रहा था कि 24 के पहले आएगा, तो चुनाव के लिए लाया जा रहा है। अब वो बात खत्म हो गई, 24 के पहले तो नहीं आ रहा है, ये आएगा तो 24 के बाद ही आएगा, लेकिन उसको लेकर विरोध होगा, इतना तो तय है। और मनोज्ञा, जिसका जिक्र प्रदीप जी भी कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष को एक मजबूत आधार नहीं मिल पा रहा है क्या विरोध करने का, क्योंकि वहाँ से जो रिएक्शन सामने आए विपक्ष की तरफ से, उसमें कहा गया कि कॉपी नहीं मिली है, ड्राफ्ट की कॉपी नहीं दी गई, यूसीसी की कॉपी नहीं दी गई, कोई मजबूत आधार नहीं है क्या? देखिए, ये उत्तराखंड की बात नहीं है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक मॉडल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे राम मंदिर एक स्ट्रक्चर बना है, मंदिर बना है, लेकिन उसको एक पूरे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे भावनाएं जुड़ी हैं। यहाँ बात दूसरी है, यहाँ आप राजनीतिक भी कर रहे हैं, आप यहाँ पर जुडिशरी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेजिस्लेचर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से असम में विधानसभा में भी पॉलीगमी के खिलाफ कानून आने वाला है, जिसमें खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, मुख्यमंत्री असम ने, कि हम ये कानून लाएंगे और हम पॉलीगमी पे रोक लगाएंगे। लेकिन वहाँ पर आबादी 30-35% है मुस्लिम आबादी, जिसकी वजह से उसका सीधा असर उनके वोट और उसके पोलराइजेशन पर पड़ेगा। उत्तराखंड की आबादी को अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो सकता है, लेकिन इसका रिपरकशन ऑल ओवर इंडिया होगा, क्योंकि ये तो अभी झांकी है, बाकी कानून बाकी हैं, हो जाएगा। एक चीज मैं कहना था, जैसे आदिवासियों को एग्जेम्प्ट करने की बात आ रही है, आदिवासियों मतलब 10 करोड़ की आबादी है। जी, एक सवाल उसी के साथ आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। सवाल यह है कि नागरिक संहिता आएगी, कितना वोट दिलाएगी, अब इससे कितना फायदा होगा सरकार को, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। इसी सवाल के साथ इस पर भी अपनी बात। तो मैं क्या करिए, एक बड़ा एजेंडा आदिवासी वोटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का है, और आदिवासी करीब 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी है आदिवासियों के देश में।
9%, 10% के आसपास। अगर आप उनको एग्जम्प्ट कर देते हैं तो फिर समान नागरिक संहिता कहाँ रही, ये सवाल उठेगा। फिर तो ये प्रश्न अब विरोधियों को मौका मिल जाएगा। इसका मतलब आप टारगेट कर रहे हैं खाली एक कम्युनिटी को। अगर आपने आदिवासियों को एग्जम्प्ट कर दिया, आपने सिखों को एग्जम्प्ट कर दिया, पारसियों को एग्जम्प्ट कर दिया, तो फिर इसका मतलब टारगेट, तो ये एक मुद्दा जरूर उठेगा कि तो बड़ी आबादी को बाहर करके एक तरफ आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, तो फिर 2 कानून अब चला भी रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। और ये तो कहा ही जा रहा है, इसीलिए प्रदीप जी की बात सही, जेंडर जस्टिस के नाम पर उसको लाने की कोशिश करें। एक विशेष धर्म को ही ध्यान में रख करके अभय जी ये कहा ही जा रहा है, ये तो उत्तराखंड में भी कहा जा रहा है, देश में भी कहा जा रहा है कि उन्हीं को टारगेट करके आप यूसीसी लेकर के आए हैं, वरना फिर सभी को लाइए इसके दायरे में। देखिए, इस बारे में मेरी राय ये है कि ये काम कांग्रेस को करना चाहिए था। ये संविधान ने इस बात की इच्छा व्यक्त की थी कि देश में समान नागरिक संहिता लाई जाए, क्योंकि संविधान इसको लागू नहीं कर पाया था कुछ विशेष, उस वक्त के विशेष कारणों से। कांग्रेस की इतने दिनों तक देश में सरकार रही, कांग्रेस ने इस काम को किया नहीं, वो लगातार इस काम को टालती रही। धीरे धीरे करके देश के बुद्धिजीवी समाज में इसका एक विरोध करने वालों का एक पूरा वर्ग बन गया कि संविधान ने कहा जरूर है लेकिन इसको भी करने की जरूरत नहीं। उसके बहुत सारे कारण दिए गए। इस पूरी प्रक्रिया में ये पूरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की गोदी में आ गया और उन्होंने अब उस मुद्दे को वो अपने तरीके से कर रहे हैं। उनकी अपनी राजनीति है जो खुली हुई है, उसमें कोई उनको संकोच नहीं है अपने तरीके। अब सब लोग हाय हाय कर रहे हैं इस सवाल पे। देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन कामों को कांग्रेस को करना चाहिए था और कांग्रेस ने उन कामों को नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला। अब कांग्रेस को जो 3 तलाक वाली प्रथा है उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ करना चाहिए था, नहीं किया कांग्रेस ने। अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब वो सब लोग कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो हिंदू एजेंडा है, वो उस हिसाब से चलती है। कांग्रेस का हिंदू एजेंडा नहीं था खुला हुआ, छुपा हुआ था। मैं हमेशा मानता हूं छुपा हुआ रहता था, खुला हुआ एजेंडा नहीं था, कांग्रेस को करना चाहिए था। अब तो भारतीय जनता पार्टी तो ये सब करेगी। एक बात और मैं अपने साथियों की बातचीत में जोड़ देना चाहता हूं, उनसे सहमत होते हुए, कि इसका केवल सिखों या पारसियों या आदिवासियों की तरफ से ही विरोध नहीं होगा। हिंदुओं के जो विभिन्न समुदाय हैं, खासतौर से दक्षिण भारत में और देश के दूसरे इलाकों में जो तरह तरह की विवाह प्रथाएं वहां पे हैं, उनकी तरफ से भी इसका विरोध हो सकता है अगर उन चीजों का इसमें ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है। नहीं, एक मुद्दा और है जिसका विरोध हो सकता है, उसका आर्थिक आधार है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जी। उसकी वजह से जो टैक्स, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो आप कह रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है। जी ने कहा, मैं सहमत हूँ, ये बहुत ही पेचीदा काम है इसको करवाना, और इसको केवल इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि इससे वोट कितने बढ़ेंगे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने जब हिंदू विवाह कानून पास कराया था 50 के दशक में, तो वो भी बहुत पेचीदा काम था। उसको 2 हिस्सों में बांट के उन्हें पास कराना पड़ा था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सियासत तो होती रही पहले, लेकिन किसी भी सरकार ने ये जोखिम आप कह लीजिए या फिर हिम्मत नहीं दिखाई। अब जब ये हो रहा है तो फिर इस पर सियासत क्यों होनी चाहिए, इससे किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए, इसी पर लगातार हम बने हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।